साइली दिलीप को पूछ रही होती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। तुमने ऐसा कैसे किया। तुम्हें ध्यान से बाइक चलानी थी ना। हम लोग कभी हॉस्पिटल में नहीं आए क्योंकि हमें उसका खर्चा परवड़ता नहीं है, इस वजह से। दिलीप गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारी औकात नहीं थी इस वजह से, और इसका खर्चा मैं उठा लेगा, तू मत टेंशन ले। यहाँ पे साइली कह रही है कि तू क्या बोल रहा है। यहाँ पे साइली की माँ भी बहुत रो रही होती है और कहती है इसको फ्रैक्चर तो नहीं होगा ना, इसके एग्ज़ाम आ रही है, ये कैसे पढ़ाई करेगा और कैसे एग्ज़ाम देगा। यहाँ पे साइली अपनी माँ को तसल्ली दे रही होती है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्रैक्चर नहीं होगा करके। यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन अन्या और उसके बाकी के दोस्तों को वो वीडियो दिखाता है जो उसकी माँ की चोरी का होता है, जो दिलीप ने चोरी किया होता है चिट्टी के साथ। ये सब लोग देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि दिलीप ऐसा भी कर सकता है, चोरी भी करता है। अन्या उसको कहता है कि ये तो पता ही नहीं था दिलीप चोरी भी कर रहा है। तो वो कहता है सचिन इसी वजह से तो मैं गुस्सा था। अन्या कहता है तो दिलीप कुछ गलत सलत बोले इससे पहले तो सबको बता देना। तो सचिन कहता है नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं बता सकता, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वैसे ही बाबा की भाई को साइली और उसके परिवार को बहुत बुरा भला कहती रहती है और वो शुरू हो जाएगी। पिछली बार जो चंदू का कांड हुआ था तभी उसने साइली को बहुत कुछ सुनाया था, उसकी माँ को भी सुनाया था। वो दोनों जन मुंडी नीचे करके खड़े रह के सुन रहे थे और उसकी माँ की तबीयत भी बिगड़ गई थी, बेहोश होते होते रह गई थी। उसकी माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, इस वजह से तो मैं उसके घर पे भी गया था उसे बताने के लिए, लेकिन उसकी आंखों में जो दिलीप के लिए प्यार था इस वजह से मैं उसे बता नहीं पाया। और अगर मेरी बाबा की बाइकों को पता चल गया तो वो तो और ही ज़्यादा नाटक करेगी और जीना हराम कर देगी साइली का, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ करके। और मैं नहीं बता सकता क्योंकि वैसे ही जब दिलीप ने पहले ही बाइक चोरी की थी तभी उसके बाबा ने ट्रेन के सामने आके अपनी जान दे दी थी। अगर ये बात उन लोग को पता चल गई तो उसकी माँ की तो हालत ख़राब हो जाएगी, कहीं वो भी ऐसा कुछ ना कर दे, इसलिए नहीं नहीं, ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। मैं ये वीडियो ही डिलीट कर देता हूँ। तभी उसके दोस्त उसे रोकते हैं, अन्या भी उसे कहता है अभी ये डिलीट मत कर भाऊ। सचिन अन्या को कहता है नहीं, ये तो टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है। तभी अन्या कहता है नहीं नहीं, ये अगर दिलीप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बोला, तो ये प्रूफ रहेगा ना उसे दिखाने के लिए। तभी यहाँ पे सचिन को समझ में आता है, वो कहता है हाँ ये बात तो सही है। तभी अन्या कहता है उस वक्त के लिए ये रख, क्योंकि नहीं तो फिर तेरे ऊपर भरोसा कौन करेगा। दिलीप तो वैसे भी झूठ भी बोल सकता है कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं, तो तेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा दिखाने के लिए, ये है ना, तो ये दिखा के सब सच है करके पता चल जाएगा। यहाँ पे सचिन कहता है हाँ सही है करके, मैं इसे रखता हूँ करके। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली दिलीप के लिए जूस लेके आती है, उसकी माँ उसका जूस लेती है और दिलीप को देती है। यहाँ पे साइली कहती है तब तक मैं सचिन को कॉल करती हूँ, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे साइली सचिन को कॉल करती है, तभी सचिन वैसे ही बहुत गुस्से में होता है। वो उसका कॉल उठाता है लेकिन सही तरीके से बात नहीं करता क्योंकि उसे दिलीप पे गुस्सा होता है। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता कि सचिन ऐसा क्यों बात कर रहा है। वो साइली सचिन को कहती है कि यहाँ पे दिलीप का एक्सीडेंट हुआ है, तुम आ जाओ ना, मेरी माँ के घर के पास वाला ही जो हॉस्पिटल है वहीं पे है हम लोग, यहाँ पे शायद एक्सरे भी निकालना पड़ेगा और हम दोनों ही है, तुम आओगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे सचिन कहता है मैंने दूर की सवारी ली है, मैं आ नहीं सकता। ये सुन के साइली एकदम चौंक जाती है कि सचिन ऐसा कैसे बोल रहा है, वो तो पहला आना चाहिए यहाँ पे। साइली कहती है ठीक है वो सवारी किसी और को दो ना, अनीश भाऊ को दो। तभी सचिन कहता है नहीं मैं अनीश को नहीं दे सकता, वैसे ही दूर की सवारी है, 4 पैसे बचेंगे। तो वो कहती है ठीक है, तो वो छोड़ के आ जाओगे ना यहाँ पे। तो वो कहता है नहीं, उसके बाद अगर मुझे और कोई सवारी मिली तो। और दूसरी तरफ यहाँ पे दिलीप ताई को देख रहा होता है कि जीजू उसको बता रहे या नहीं बता रहे या क्या करके, वो डरा हुआ होता है। यहाँ पे साइली और सचिन फ़ोन रखते हैं और साइली अपने माँ के पास आ रही होती है, तभी उसकी माँ पूछती है जावई बापू आ रहे हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं करके। यहाँ पे साइली की माँ देखने लगती है, तभी साइली कहती है वो उसने दूर की सवारी ली है तो वो इतने जल्दी नहीं आ पाएंगे। साइली की माँ कहती है हाँ बराबर है, उनको भी कहाँ पता था ऐसा कुछ होगा करके। और साइली एकदम से परेशान होती है सचिन के इस बर्ताव से। यहाँ पे साइली घर पे आती है, तभी उसे परेश पूछता है कैसा है अब दिलीप, ठीक है क्या, क्योंकि साइली की हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो कहती है हाँ काका अब वो ठीक है, शायद उसे फ्रैक्चर होगा, इस वजह से वो आज हॉस्पिटल में ही रहेगा। तभी तभी परेश देखता है कि साइली परेशान है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है क्या, बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इस वजह से। उतने में ही यहाँ पे फुकट के लोग बैठे हुए
रेणुका, रोशनी और तेजस। तेजस और रोशनी को वैसे भी कुछ काम धंधा लगता ही नहीं है करके, क्योंकि वो कभी भी देखो तो घर पे ही बैठे होते हैं, कब काम पे जाते हैं और कब आते हैं क्या समझ में ही नहीं आता, जब भी घर पे ही पड़े रहते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है ये कैसे, उसको क्यों पैसे दे रहे हो परेश। यहाँ पे परेश कहता है रेणु को कि तुम अगर बीमार इंसान की हालचाल नहीं पूछ सकती तो उसके बारे में बुरा मत बोलो। तभी तेजस भी शुरू हो जाता है कि बराबर है, उसे पैसे क्यों देने हैं करके। यहाँ पे साइली उन लोगों को गुस्से से देख रही होती है। यहाँ पे परेश कहता है मैंने तुझे पूछा है क्या, तुझे तेरी माँ को जो बोला है वो ही लागू होता है, तू भी चुप रहे करके। और वो भी चुप हो जाता है। यहाँ पे साइली कहती है नहीं करके, पैसे नहीं चाहिए, अभी के लिए तो नहीं चाहिए। यहाँ पे परेश कहता है फिर भी अगर लगे तो मुझे बोल देना करके। यहाँ पे रेणुका उठ के आती है और परेश को कहती है परेश तुम क्यों पैसे दोगे करके, वो उनका देख लेंगे ना। और वैसे भी उसे बाइक से चोट लगी है कि उसके पास तो बाइक नहीं है ना, तो बाइक से कैसे गिर गया। तभी तेजस तुरंत बोलता है अरे चोरी की होगी। तभी यहाँ पे साइली उसको जवाब देती है कि उसने चोरी नहीं की, वो अभी कॉलेज में भी जाता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है और वो अब सुधर गया है करके। यहाँ पे परेश रेणुका और तेजस को चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों चुप रहो करके, मुझे और कुछ नहीं सुनना करके। यहाँ पे साइली बहुत परेशान होती है। उतने में ही वहाँ पे आकाश और रिया भी आ जाते हैं और आकाश साइली वैनी को पूछता है अब आपका भाई दिलीप कैसा है वैनी। तभी वो कहती है ठीक है करके। और उतने में ही उसे दरवाजे की आवाज़ आती है। उसके कमरे से सचिन बाहर आता है और ये देख के साइली एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसने कहा था दूर की सवारी है। और यहाँ पे देखती है तो सचिन अपने कमरे से बाहर आ रहा है। ये देख के साइली अपना आपा खो बैठती है और वो उसके पास जाती है और उसे जवाब पूछती है कि तुमने कहा था दूर की सवारी है, तो तुम अब घर पे कैसे, तुम क्यों नहीं आए फिर हॉस्पिटल में, मुझे ज़रूरत थी ना तुम्हारी। यहाँ पे सचिन कहता है कि ठीक है लेकिन मैं अभी घर पे आया, हो गया मेरा सवारी का काम, मैं आ गया तो इसमें क्या है। यहाँ पे सचिन का ऐसा बर्ताव देख के तेजस, रोशनी और रेणु खुश हो जाते हैं, लेकिन परेश, आकाश और साइली एकदम चौंक जाते हैं। परेश को भी समझ में नहीं आता सचिन ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। साइली उसके सर पे ही बैठ जाती है, उस पे सवालों की बौछार कर देती है, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल। वो कहती है कि तुम्हें आना चाहिए था, अगर तुम फ्री हो गए थे तुम क्यों नहीं आए, हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत थी ना। यहाँ पे तेजस कहता है ये क्या चल रहा है माँ, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तो वो कहती है हाँ तमाशा देख अभी तू। यहाँ पे परेश कहता है सचिन तो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। तभी सचिन कहता है मैं क्या बर्ताव कर रहा हूँ, मैं सवारी छोड़ने गया था और थक गया है। तभी यहाँ पे परेश कहता है सचिन कुछ ना कुछ बात है, तू ऐसे तो नहीं है, मुझे पता है, किसी और बात का गुस्सा निकाल रहा है क्या तू। तभी सचिन कहता है नहीं बाबा मैं ठीक है, लेकिन क्या, क्यों जाना है। और इसने कभी पूछा है उसको, उसके भाई को, कि वो कहाँ पे काम करता है। तभी साहिली कहती है हाँ मुझे पता है, वो डेटा एंट्री का काम करता है। यहाँ पे रेणुका कहती है अरे उसने तो बाइक चुराई थी, वो चोर है चोर करके। तभी यहाँ पे साहिली वैनी को रिया पूछती है आपका भाई चोर है। तभी यहाँ पे आकाश उसको चुप करवाता है। यहाँ पे साहिली कहती है मुझे सब कुछ पता है, अब वो सुधर गया है। सचिन बोलता है कि तुम लोग को क्या पता, तुम लोग की आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, वो जो भी बोलता है तुम लोग हाँ हाँ कर लेते हो और सच मान लेते हो। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता, साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सचिन उसके भाई के बारे में भला बुरा कह रहा होता है। यहाँ पे परेश को भी समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। यहाँ पे रोशनी रेणुका को पूछती है काकू ये क्या है, सचिन भी उसके खिलाफ बोल रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ हाँ अब आएगा मज़ा, तमाशा देखो ये है असली सचिन। और यहाँ पे परेश कहता है सचिन सच बता क्या हुआ है करके। तभी सचिन कहता है कुछ भी नहीं हुआ है बाबा। और वो जाने के लिए निकलता है सवारियाँ करके। तो वो परेश कहता है तू कल के कल दिलीप को मिलने जाएगा। तो सचिन कहता है बाबा देख मैं नहीं। तो वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। परेश कहता है तू कल सुबह पहले हॉस्पिटल जाएगा और दिलीप को मिलेगा, बस ख़त्म। यहाँ पे सचिन कहता है ठीक है, उसे नहीं जाना होता, लेकिन जैसे वो हमेशा बाबा की सुनता है इस बार भी वो बाबा की बात सुन रहा है। और वो कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। और साइली उसे देखती ही रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। यहाँ पे सुबह दिलीप अपने बेड पे पड़ा रहता है हॉस्पिटल के। तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है, उसे देखता है। तभी यहाँ पे दिलीप उससे बदतमीज़ी से बात करता है, कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, अब क्या है आपका यहाँ पे। तभी वो कहता है सीधी तरह से बात कर, समझा ना, यहाँ पे मैं देखने आया हूँ तुझे। तो वो कहता है क्यों, पहले हाथ तोड़ा उसके बाद। तो वो कहता है हाथ किस वजह से तोड़ा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो दिलीप कहता है आपने मेरे दोस्त को मारा इस वजह से। तो वो कहता है नहीं तू गलत संगत में है इस वजह से। यहाँ पे
दिलीप और सचिन की तू मैं होती है। यहाँ पे दिलीप सचिन पे इल्ज़ाम लगाता है। यहाँ सचिन भी दिलीप को कहता है, तेरी माँ तेरी बहन यहाँ पे तुझे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन तू क्या गुल खिला रहा है ना, उनको पता नहीं है। जब उनको पता चलेगा ना, वो लोग टूट जाएंगे। इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूँ तेरी बात। तो दिलीप कहता है, आपको किसने बोला ये सब? कुछ भी बोलते हो, एक दो टाइम पे अगर क्लास बंक की, कॉलेज बंक किया तो कुछ गलत नहीं किया है। सचिन बोलता है, अच्छा बस इतना ही, और कुछ नहीं किया तूने? तू गलत संगत में है, चोरी बोरी करता है। वो कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। तभी सचिन कहता है, अच्छा देख, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। वो अपना मोबाइल लेता है और वो क्लिप वीडियो दिखाता है जो उसने और चिट्टी ने बाइक पर से रेणुका की पर्स चुराई होती है। ये देख के दिलीप एकदम चौंक जाता है और सचिन कहता है, ये बात है, तू गलत संगत में और गलत काम कर रहा है। अगर ये पता चल गया ना किसी को, तेरी आई और तेरी ताई को, तो तेरी क्या हालत करेंगे ना, तू ही सोच करके। यहाँ पे दिलीप सोच में पड़ जाता है।